हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसा मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी बताया था कि मैं लीनियर इक्वेशन पे जो क्वेश्चंस दिए थे उसका एक लेक्चर लेके आऊंगा। तो मैं इस लेक्चर को एज लेक्चर 5A रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज लीनियर इक्वेशन हमारा 5th लेक्चर था। उसके बाद वी हैड सीरीज ऑफ लेक्चर्स लाइक 6, 7, फिर 8 भी था, 9A और B था। मैं इसको जो रिकॉर्ड करूंगा एज लेक्चर नंबर 5A रिकॉर्ड करूंगा, जो आज शाम को आपको पब्लिक व्यू के लिए अवेलेबल हो जाएगा। शाम को 9 बजे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं इसको प्ले लिस्ट में ऐसे अरेंज करूंगा कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला लेक्चर स्टूडेंट देखे तो उसके नेक्स्ट बाद ये प्ले लिस्ट में आपको शो हो जाएगा। अपलोड ये आज हो जाएगा बिकॉज स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो क्वेश्चन है उसमें से कुछ सॉल्व नहीं हो रहे। तो मैंने सोचा कि जो एक एक क्वेश्चन लेने से बेटर है कि पूरी एक्सरसाइज को ही लेते, एक लेक्चर लग जाएगा। इसके साथ क्या होगा, हमारे 4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे 4 चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे मैथमेटिक्स में। कंप्लीट से मेरा मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स भी हो जाएंगे प्लस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, सफिशिएंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर में हम पूरा लीनियर इक्वेशन पे जो 2 एक्सरसाइजेस दिए हैं बस उनको करते हैं। एज लेक्चर नंबर 5A ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर 5A में इसको नाम रखता हूँ बिकॉज 5th वाला इक्वेशन था। और आज हो गई 19/4/21। आज शाम 9 बजे आपको ये दिख जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो शुरू करें। इसमें हम करेंगे क्या, जो क्वेश्चंस दिए थे वो हम करेंगे। 17 क्वेश्चंस हमारे थे। मैंने आपको बताया कि 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। एक बार रिकॉल करेंगे, काफी पीछे पढ़ा है हमने ये। एक मैंने कहा था सॉल्यूशंस पे क्वेश्चन बनेगा, जो कि बहुत कम चांसेस है कि आपको 2 इक्वेशन दी जाएगी और x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन बन सकते हैं कंसिस्टेंसी पे, जो चांसेस है क्या आएंगे। और मेजर जो चांसेस है वो यहाँ से है कि आपका बनेगा एप्लीकेशन वाले पार्ट से क्वेश्चंस, लाइक एजेस पे, लाइक फ्रैक्शंस पे, लाइक नंबर्स पे। वो हमने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन है वो 17 क्वेश्चन है और 11 हमारे पास एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी शेयर क्वेश्चन किए हुए हैं। तो उन्हीं के सोल्यूशन हम कर रहे हैं। क्वेश्चंस इसके पास नहीं हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां से क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले ये जो 17 क्वेश्चंस है उस सीरीज का पहला क्वेश्चन है। तो the cost of 21 pencils and 9 clippers is 819. What is the cost of 7 pencils and 3 clippers together? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक सिंगल इक्वेशन से ही आपको डिराइव करना है उसका सब इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल्स एंड 9 क्लिपर्स 819। तो लिख सकता हूँ 21 पेंसिल्स प्लस P मतलब पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 9C मतलब 9 क्लिपर्स इज 819। ये गिवन है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 7P प्लस 3C। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए, 3 यहां से बाहर ले लीजिए, तो ये बचेगा 7P और 3C। और यहां से भी 3 कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा 2 7 21 73। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है बिकॉज आपके पास एक ही इक्वेशन है तो आप इसी को यूज कर सकते हैं। लॉजिकल है, जब आपके पास 2 इक्वेशन होंगी तब आप 2 को यूज करेंगे, जब एक ही है तो एक ही को यूज करेंगे। ये और ये निकल जाएगा। तो मुझे चाहिए था, मुझे आंसर मिल गया। 7 पेंसिल प्लस 3 क्लिपर्स इज 273। पहले का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 273। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं मेरे हिसाब से किसी को हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन हैज टू ऑफर। दीपक हैज सम हेन्स एंड सम गोट्स। दीपक के पास कुछ हेन्स है एंड कुछ गोट्स है। मैं हेन्स को रिप्रेजेंट करूंगा H से और गोट को रिप्रेजेंट करूंगा G से। ठीक है, टू पुट इट सिंपली, टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स इज 90। क्या है, जब मैं काउंट करता हूँ जो नंबर ऑफ एनिमल हेड्स का मतलब होता है कि हर एक जानवर का एक हेड होगा। उस हिसाब से जब मैं काउंट करूंगा सब एनिमल्स को तो 90 हो जाएंगे। तो दैट मींस इफ आई हैव लेट हेन्स इज इक्वल टू H, मैं लिखता हूं वैसे, let number of hens is equal to H and let number of goats is equal to G। उस हिसाब से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, पहली H plus G is equal to 90 because number of animal heads is 90 and number of animal feet is 248। animal feet मतलब जब मैं इन्हीं जानवरों के फीट काउंट करता हूं तो वो निकलते हैं 248। अब hen के आपको पता है 2 फीट होते हैं तो ये 2H आएगा, गोट के 4 होते हैं तो ये 4G आएगा। ये मेरे पास आ गया
248। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो है। तो आप जिस मर्जी तरीके से सॉल्व, बहुत सारे तरीके सीखे, आप जिस मर्जी तरीके से सॉल्व करो, आपको सोल्यूशन निकालना है। मेरे लिए यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट क्या है, इसको डबल करो इक्वेशन को, इसको, ताकि इसके बराबर आ जाए। तो ये हो गया, एरो इधर लगाते हैं, ये हो गया 2h, सबसे सिंपल तरीका क्या है कि मैं इसको डबल करूं, इसको 1 को, 2g इज इक्वल टू 180। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ से g की वैल्यू निकल जाएगी 34। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, नंबर ऑफ गोट्स ही मांग रहा है, 34 मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। और इसमें मुझे लग रहा है कि अगर आपने ये वाला पार्ट आइडेंटिफाई कर लिया हो तो आप इसको भी आराम से सॉल्यूशन निकाल पाते, इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, if 6x minus so and so is equal to so and so, x minus y is equal, क्वेश्चन है 6x minus 10y is equal 10, ये पहली इक्वेशन है, इसको 1 लिखते हैं। दूसरी में यहां से लिखता हूं x divided by x plus y is equal to 5/7। अभी दिक्कत यहाँ पे क्या हो सकती है, इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, कोई डिफिकल्ट पार्ट तो है नहीं, इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है कन्वर्ट करने का। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको सारे, इसको रेसिप्रोकल ले सकता हूं, इसको भी रेसिप्रोकल ले सकता हूं, ठीक है। कैसे रेसिप्रोकल लेंगे, या अगर रेसिप्रोकल नहीं लेना, एक तरीका कि मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं x plus y by x is equal to 7/5। और ये कैसे हो सकता है, ऐसे देखिए, ये इधर जाएगा, एरोज को फॉलो कीजिए, इधर जाएगा, तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं x plus y, इसको रेसिप्रोकल लेना भी बोलते हैं, is equal to 7/5। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो x है ये दोनों के डिवीजन में आएगा, ठीक है। It will be like x by x plus y by x is equal to 7/5। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि x by x जो मुझे है 1 निकलेगा। मैं एक्चुअली इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर रहा हूं ताकि मैं इसके साथ उसको इक्वेट कर पाऊं एज पर जो हमने सीखा हुआ है। तो 1 plus yx is equal to 7/5। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं देखूं तो ये जो 1 है उस तरफ जा सकता है, तो फाइनली आई कैन डिड्यूस कि मुझे जो निकलेगा y by x is equal to 2/5, इसको माइनस करके, ठीक है। और अगर मैं यहां भी करूं तो मुझे निकलेगा 5y is equal to 2x, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। आपको सिंपली क्या करना है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हमारे पास दुनिया भर के तरीके, जैसे मर्जी सॉल्व कर ले। अब मुझे इजी यहाँ पे क्या लग रहा है कि मेरे पास 6x यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, ट्रिपलिंग करूंगा, तो ये मेरे पास हो गया 15y is equal to 6x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके, कोई भी तरीका आप यूज कर लीजिए आउट ऑफ जो हमने मेथड्स पढ़े हैं। अब जब ये मेरे पास ये आ गया, मैं सिंपली 15y को पुट कर सकता हूं एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो 15y minus 10y is equal to 10, 5y is equal to 10, which implies y is equal to 2। जब y 2 आ गया तो x तो सिंपली मेरे पास क्या आएगा, 5 2 is equal to 2x, तो x is equal मेरे पास आएगा 5। इसका आंसर मेरे पास होना चाहिए y is equal to 2 और x is equal to 5, जो कि बहुत इजी है, बस अपने ये इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलीफाई करना था, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं थी। तो y is equal to 2 और x is equal to 5, बट निकालना क्या है, निकालना है x minus y, तो हो गया 3। निकालना है x minus y, वो हो गया 3 मेरे पास। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास होना चाहिए 3, दैट इज पार्ट नंबर डी। फाइन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे पास है सोल्व, ओके, नेक्स्ट मेरे पास इक्वेशन है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7xy। दूसरी यहां से लिखता हूं 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11xy। अब इस इक्वेशन में आप देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है ये, लेकिन इसको हमें पहले थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा इक्वेशन को, इसको थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा पहले सही, उसके बाद हम इसको टैकल कर सकते हैं। सही क्यों करेंगे, बिकॉज हमारे पास ये एक्स वाई जो है ये हमें तंग कर सकता है। तो कैसे सही करेंगे, देखिए मैं कैसे करूंगा, देखिए मैं इस एक्स वाई को डिवीजन में ले जाऊंगा, तो ये हो गया 6x डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 3y डिवाइडेड बाय एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से 7 रखूंगा। सिमिलरली यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाय एक्स वाई
प्लस 9y डिवाइडेड बाई xy, यहाँ से 11 रखूंगा। अब देखिए ये और ये निकाल सकता हूँ, ये और ये निकाल सकता हूँ, मेरे पास आ गया 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 7। तो इक्वेशन 1 भी लिख सकता हूँ। और सिमिलरली यहाँ से जब मैं देखूंगा तो मेरे पास आएगा 3/y सेम रेशनल यूज करके 9/x इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब आपको सिंपली जो आपने सीखा है वो यूज करना है। आपने क्या सीखा है कि जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशंस के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे इक्वेट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको डबल कर लीजिए, इसको डबल कर डबल 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मेरे पास क्या आएगा 6/y प्लस 18/x डबल करना है इज इक्वल 22। यहाँ पे मेरे पास है 6/y प्लस 3/x इज इक्वल 7। ठीक है, इसको अगर मैं b नाम दूं और इसको अगर मैं a नाम दूं, सिंपल है, b से a को माइनस करेंगे, 6y निकल जाएगा, 18 में से 3 निकल जाएंगे 15x, और 22 में से 7 में इससे b से सब्ट्रैक्टिंग a फ्रॉम b, ऐसे कर रहा हूँ, b माइनस a उल्टा कर रहा हूँ, लेकिन माइनस वाला चक्कर ना पड़े। 18 में से 3 गए 15, 22 में से 7 गए 15, तो x इज इक्वल टू 1। अब कहीं भी पुट करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, x1 है, अगर इतनी सारी इक्वेशन पड़ी है, जहां मर्जी डाल के y की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए मैं इसमें डाल के देखता हूँ, कहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3/y प्लस 9 इज इक्वल टू 11, और 3y इज इक्वल टू 2, और y इज इक्वल टू 3/2। तो 1 and 3/2, so I think A should be the answer, 1 and 3/2, right, we got it right। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन हो गया। Question number 5. In a rare coin collection, there is one gold coin for every 3 non-gold coins. Okay, let gold coins be GC and non, या X भी रख सकते हैं, अब ये ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट हो जाएगा, and non-gold coins भी NGC। बेसिकली अगर सिंपली करना है तो X और Y रख लीजिए, पर मैं इसको जैसे इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए क्या है, बाद में दिक्कत ना हो। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि there is one gold coin for every 3 gold coins, यानी मेरे पास 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स है और 1 गोल्ड कॉइन है। तो मैं पहली इक्वेशन बना सकता हूँ, सिंपली इक्वेशन में बना सकता हूँ कि 3 टाइम्स गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू नॉन गोल्ड कॉइन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये पहली इक्वेशन, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर मेरे पास सपोज 1 गोल्ड कॉइन है तो मेरे पास 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स है, एज पर क्वेश्चन वही लिख रहा है, 1 to every 3। तो हमने वही इक्वेशन में पुट किया कि 3 into नॉन गोल्ड गोल्ड कॉइन, 3 into गोल्ड कॉइन इज इक्वल टू नॉन गोल्ड कॉइन। ठीक है, अब x और y भी यूज कर सकते हैं, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा ये कह रहा है कि इफ 10 more gold coins are added to the collection, अगर हम टोटल कलेक्शन जो हमारी है, टोटल कलेक्शन, उसमें क्या करें, 10 more gold coins ऐड करें, तो हम यहाँ पे जो हमारे पास GC है इसमें 10 more ऐड करें, तो न्यू क्या होगा, ये ओल्ड और ये न्यू, ये तो इतना ही होगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो होगा क्या, रेशियो वुड बी 1:2। सो मेरे पास इक्वेशन 2 क्या बनेगी, बस इक्वेशन 2 मेरे पास क्या, इक्वेशन 2 मेरे पास बनेगी, अगर मैं गोल्ड कॉइन में, मेरे पास जीसी है, इसमें 10 ऐड कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं, रेशियो निकालना है फ्रॉम नॉन गोल्ड पे जो कि चेंज नहीं हुई है, तो रेशियो होगा 1/2। सिंपली वही बात हो गई, अगर मैं 2 टाइम्स इसको लिखना चाहूं तब भी हो सकता है, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैं ट्वाइस करूं, पहले थ्राइस था अब ट्वाइस हो गया, गोल्ड कॉइन्स प्लस 10 इज इक्वल टू नॉन गोल्ड कॉइन। अब क्या इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 2 गोल्ड कॉइन्स प्लस 20, ठीक है, ट्वाइस गोल्ड कॉइन्स प्लस 20 इज इक्वल टू नॉन गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, बात तो सही है, ट्वाइस गोल्ड कॉइन्स प्लस 20 इज इक्वल टू नॉन गोल्ड कॉइन्स। अब आप चाहे तो यहाँ पे आप ठीक है वापस ये लिखना है, मैं इसको ना लिखने के बजाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीधे 3GC लिखता हूँ, तो आंसर इज गोल्ड कॉइन्स इज इक्वल 20। तो मेरे पास अपफ्रंट गोल्ड कॉइन्स कितनी है 20, मेरे पास अपफ्रंट नॉन गोल्ड कॉइन्स कितनी है 60। ठीक है, तो रेशियो 1:3 हो गया, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। जब यहाँ पे 10 जोड़ते हैं
तो ये 30 हो गए और ये 60 के 60 है, रेशियो 1:2 है, वो भी जुड़ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है बेस टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नाउ, मेरे पास कितनी कॉइन टोटल है 30 और 60 व्हिच इज इक्वल टू 90 कॉइन्स टोटल। अब मेरे पास 90 कॉइन्स हो गए, तो मेरा आंसर शुड बी ए, फिफ्थ का आंसर शुड बी ए। ठीक है, 90 गोल्ड कॉइन्स, मेरे पास 90 गोल्ड कॉइन्स अब हो गए। आई होप आप ये क्वेश्चन को समझ गए, काफी इजी क्वेश्चन है ये। लास्ट में क्या मांग रहा है कि अब मेरे पास कितनी कॉइन्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आई कैन लेट करेक्ट आंसर सी और रॉन्ग आंसर डब्ल्यू। आप एक्स और वाई भी लेट कर सकते हैं, मैं बस सिंबॉलिकली इनको सी और डब्ल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए -1 मिलेगा, ये आपको ऑलरेडी पता है एज पर क्वेश्चन। A student attempted all the 200 questions. एक बच्चे ने पूरे 200 के 200 क्वेश्चन कर लिए। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी मेरे पास नंबर ऑफ सी प्लस डब्ल्यू जब करेगा तो 200 होंगे। यहाँ पे सिंपली नंबर की बात हो रही है, मार्क्स की बात नहीं हो रही। एक बच्चे ने 200 क्वेश्चन किए, तो करेक्ट क्वेश्चन प्लस रॉन्ग क्वेश्चन इज इक्वल 200 क्वेश्चन, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी, उसको 200 मार्क्स भी मिले, उसको 200 मार्क्स मिले। 200 मार्क्स कैसे मिलेंगे, हर करेक्ट क्वेश्चन के 4 मार्क्स तो 4C और रॉन्ग के -W। ठीक बोल रहा हूँ, रॉन्ग के -W, 1 into -1 into W। ठीक है, दो इक्वेशंस बन गई। अब इक्वेशन सिंपली सॉल्व कीजिए। इक्वेशंस ऑलरेडी मेरे पास एलिमिनेशन मेथड में है, तो बेटर है कि दोनों को ऐड कर ले, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे पास W के कोएफिशिएंट्स इक्वेट है। तो ऐड करेंगे तो ये हो गया 5C इज इक्वल 400। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा 400/5 आएगा, विच इज इक्वल टू 80। इसका मतलब 80 करेक्ट हुए हैं। और अगर 80 करेक्ट हुए हैं तो मेरे पास रॉन्ग कितने हुए, बिकॉज़ टोटल 200 किया है क्वेश्चन, 120। अब मार्क्स देखिए, ये हो गए 320 और रॉन्ग के माइनस मार्क्स 120, तो वापस आ गए 200 मार्क्स। तो मेरा चेक भी हो गया कि आंसर ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, करेक्ट आंसर इज 80, तो सिक्स्थ का है बी, सिक्स्थ का होना चाहिए बी। ठीक है, चलिए 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 जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 raised power x plus y is equal to 81 and 81 raised power x minus y is equal to 3. Then what is value of x? कुछ नहीं करना, आपने इसमें इक्वेशंस आइडेंटिफाई करी, इक्वेशन दी नहीं है, इसको आप 3 रेज पावर x प्लस y ही लिख सकते हैं। और ये हो गया 3 into 3 हो गए 9 into 3 27 into 3 81, ये हो गया 3 रेज पावर 4। इक्वेशन मेरे पास आ गई x प्लस y इज इक्वल 4। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन आइडेंटिफाई कीजिए। ये हो गया वापस 3 रेज पावर 4, 3 रेज पावर 4 और रेज पावर x माइनस y। ठीक है, जब एक नंबर के दो पावर्स हो तो पावर्स आर मल्टीप्लाइड। हमारे इंडिसेस का लॉ होता है a रेज पावर m रेज पावर n इज इक्वल टू amn। तो इसका मतलब ये मेरे पास हो गया 3 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, फिर से ये निकल जाएगा। दूसरी क्वेश्चन मेरी क्या बन गई, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। अब सिंपली इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप कोई डिफिकल्ट तो है नहीं इक्वेशंस को सॉल्व करना, तो एक बार कर लेते हैं सॉल्व इक्वेशंस को। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये x और y का कोएफिशिएंट 1 और 1 है, यहाँ पे 4 है, तो सिंपली इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए ताकि वो इसकी इक्विवेलेंट आ जाए। तो ये हो गया 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ठीक है, नाउ इनको ऐड अप कर लीजिए, तो ये निकल जाएगा। ये हो गया 8x इज इक्वल टू 17 और x इज इक्वल टू 17/8। क्वेश्चन क्या मांग रहा है, x या y? x ही मांग रहा है, तो 7 का आंसर बी होना चाहिए। 7 का आंसर होना चाहिए बी। देखिए कितना इजी है, अगर आपने सही मेथड फॉलो किया है तो कितने कम टाइम में हो रहा है, जस्ट अगर आप मेथड सही फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये बोल रहा है 10 chairs and 6 tables cost 6200। 10 chairs और
6 tables. So मैंने C लेट किया for chairs, T लेट किया for tables is equal to 6200. And equation 2 मुझे है 3 chairs and 2 table cost 1900. 3 chair and 2 table cost 1900. और हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है? हमें क्वेश्चन मांग रहा है कॉस्ट ऑफ 4 चेयर प्लस 5 टेबल. तो हम निकाल ही लेंगे जब सीओटी आ जाएगा. अब इन दोनों को करना है सॉल्व. तो बताइए सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? इन दोनों को सॉल्व करना है तो हमें क्वेश्चंस को इक्वेट करना पड़ेगा. लेट अस ट्राई ट्रिपलिंग दिस वन. ठीक है, बिकॉज़ ये 2 और 2 बराबर हो जाएगा. जब ट्रिपल करेंगे तो ये हो जाएगा 9c 60 0 0, ये हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे 5700. ठीक है, और अब इसको और इसको ध्यान से देखिए, इसको और इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 में से 6 ये तो एलिमिनेट ही हो गई बेसिकली. इसको ट्रिपल किया, इसको भूल जाइए. ठीक है, अब देखिए अब हम पे c बच गया, ये और ये निकल जाएगा, सब्ट्रैक्शन चल रहा है. ये c इज इक्वल 300. c इज इक्वल, सॉरी 300 तो नहीं होगा. c इज इक्वल टू 62 में से 57 जाएंगे तो 500 होगा. c इज इक्वल टू 500. आप इस 500 को ये पुट कीजिए, वो 57 है ये. अब आप इस 500 को पुट कीजिए तो आपको t की वैल्यू निकल जाएगी. जहां मर्जी पुट करिए. इसमें पुट करते हैं 3c plus 2 3c plus 2t is equal to 1900 में पुट करते हैं. 3c हो गई 1500, तो 2t हो गए 1900 minus 1500 which is equal to, ये हो गए 1500 यहाँ पे हो गया c पुट करके, तो ये हो गया मेरे पास 400, t हो गया 200, t हो गया मेरे पास 200. तो आपको वैल्यू आ गई आपके पास. अब वैल्यू अगर आपको सिंपली आपने पुट करना तो आंसर आ जाएगा 4c 4 into 500 और 5t 5 into 200, ये हो गया 1000 और ये हो गया मेरे पास 2000. तो मेरा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का 3000. ठीक है, तो ऑप्शन 1 शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. राइट, ठीक है, ऑप्शन 1 इज द आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 9 आई होप सबसे हो गया, वो कोई डिफिकल्टी तो है नहीं. इफ x plus y is equal 7, मैंने 7 को उस तरफ ले लिया, एंड 3x plus y is equal 13. मैंने सिंपली इनको उस तरफ ले लिया ताकि मैं इनको प्रोसेस कर पाऊं. हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है? 4x square plus y square plus 4xy. ठीक है, पहले xy निकाल लेते हैं इसमें से. कैसे करेंगे? अगर सिंपली करना है तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है. x plus y और x plus y की कोएफिशिएंट्स इक्वल है, तो सिंपली आप क्या कीजिए? सब्ट्रैक्ट कीजिए, नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट कीजिए. 2x ये कट जाएगा, ये 6, x is equal 3 which means y is equal 4. यहाँ पे डाल के x is equal 3, तो मेरा आ गया 3 and 4 सॉल्यूशन. आप इसको सिंपली पुट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये. 4 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 3 4. अब हो गई ये 9 9 4 हो गए 36, ये हो गए 16 which is equal to 52, और ये हो गए 12 4 48, तो ये हो गया मेरे हिसाब से 100. अब किस हिसाब से ये होना चाहिए, तो 9 का आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से. क्या आ रहा है? 9 का आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए और ये सही आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? बेसिकली आपने इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, आपने जो क्वेश्चन मांगा है उस पर ध्यान देना है. क्वेश्चन है 999x plus 888y is equal to 1332, which is equation first, and दूसरा है 888x plus 999y is equal to 555. हमें निकालना है सिंपली x plus y. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने अप्रोच सही की, इस क्वेश्चन में क्या होता है बेसिकली, क्या डिफिकल्टी होती है कि हम इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन तब आपको 1 1 1 से डिवाइड करना है थ्रू आउट. अगर आप देखिए थ्रू आउट 1 1 1 से डिविजिबल है. यहाँ पे 9 निकलेगा, यहाँ पे 8 निकलेगा, यहाँ पे भी कुछ 1 1 1 से डिवाइड करके निकलेगा. 1 1 1 से करेंगे तो 1 22 बचेंगे, तो 1 2 0 करके कुछ यहाँ पे निकल जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे 1 1 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 निकलेगा, यहाँ पे 9 निकलेगा, यहाँ पे 8 निकलेगा. खैर हम वो चीज नहीं करेंगे.
अगर हम चाहे तो थ्रू आउट 1 1 1 से डिवाइड करके हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशंस में x और y का, और फिर सिंपली एड अप करके आंसर निकाल सकते हैं। या हम उससे भी आसान तरीका करेंगे। अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल सेम है, ठीक है। उस सब सब इनको टोटल कीजिए सबका। जब आप टोटल करें, टोटल कैसे करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2। मैंने ये कहा कि इक्वेशन को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 1 1 1 से थ्रू आउट डिवाइड करके, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये हो गए 7, ये हो गए 8, ये हो गए 8, ये हो गए 1, ठीक है। ये y तो y हो गया, ये भी हो गए 9 और 8 हो गए 17, 9 और 9 हो गए 18, और 9 हो गए 18, और ये मेरे पास निकलेगा सेम 1887x। अगर आप गौर से देखो तो मैं इसी नंबर से थ्रू आउट डिवाइड कर सकता हूँ। 1887x प्लस y इज इक्वल टू 1887 और x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो इतना सिंपल है क्वेश्चन, आपको ऐसे कर सकते हैं। 10th का आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। अदरवाइज आप थ्रू आउट इसको 1 1 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तीनों को इधर भी 1 1 से डिवाइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि x और y की वैल्यू एक्चुअल में निकाल सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं, बट वो लेंथी हो जाएगा, ये बेटर तरीका है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 10। हमारे पास जो क्वेश्चंस है ये कंसिस्टेंसी पे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, कंसिस्टेंसी पे क्वेश्चंस है, एक बार देख लेते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशंस फलाना एंड फलाना इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कांसेप्ट रिकॉल करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। आपको ये रिकॉल होना चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया, नो सॉल्यूशन। और एक कब निकलता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, दैट मींस कि इनका स्लोप सेम है, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। मींस ओरिजिन से इनकी डिस्टेंस सेम नहीं है, अलग अलग, इसलिए पर अलग है। और तीसरा ओवरलैपिंग, इसको मैं ओवरलैपिंग दिखाऊंगा। ये कब ओवरलैप या इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या ओवरलैपिंग या कोइंसाइड तब होगा जब सारे स्लोप इक्वल होंगे। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, मतलब इक्वेशन सेम है, ये आपको याद है। अब चलिए, अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कि पेयर कब इंटरसेक्ट करेगा, तो उसका मतलब मेरे पास इक्वेशन है kx प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल 0, ऑलरेडी हमारे फॉर्मेट में है। और ये है 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल 0। इंटरसेप्ट तब होगा जब a1 by a2 मतलब k by 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3 अपॉन y, सॉरी 3 अपॉन 1, और इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, इधर मान लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये शुड नॉट बी इक्वल, दैट मींस 1 into k is k, मींस k शुड नॉट बी इक्वल टू 6। तो k अगर 6 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले तो मेरे पास लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो आई होप इट्स अंडरस्टूड। इसका आंसर होना चाहिए k शुड नॉट बी इक्वल टू 6, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सबसे हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12, वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन है कि अब ऐसा वैल्यू निकालो जिसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं, तो मतलब ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, इक्वेशंस को राइट डाउन करते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इक्वेशंस है kx प्लस 3y माइनस k प्लस 3, सो आई कैन राइट इट एज प्लस माइनस k प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 12x प्लस ky, तो यहाँ फिर से k आ गया, यहाँ से k तो यहाँ ले आऊंगा माइनस k उस तरफ है, इस तरफ ले आया, इक्वेशन को पहले ये फ्रेम किया, ठीक है। अब इक्वेशंस आ गई मेरे पास। तो अब देखिए मुझे क्या निकालना है, इनफाइनाइट, मतलब मेरे पास ये होना चाहिए। तो देख लीजिए कैसे, तो मेरे पास होना चाहिए k अपॉन 12 मस्ट बी इक्वल टू 3 अपॉन k, which in turn should be equal to minus k plus 3 divided by minus k, ठीक है, फाइन। मेरे पास तीनों इक्वल होने चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ फाइनल सॉल्यूशन आना चाहिए। तो अब कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। पहली दो इजी है तो पहले दो को कर लेते हैं। k by 12 is equal to 3 by k, तो k square is equal to 36, which implies k is equal to plus minus 6। मेरे पास वैल्यू आ गई plus minus 6। लेकिन क्या मैं plus minus 6 आंसर लिख सकता हूँ? नहीं, मुझे पहले ट्राई करना पड़ेगा क्या मेरे पास plus minus 6 डालने से तो ये ओके हो जाएगा, ये भी ओके हो जाएगा, इसको चेक करना है, ठीक है।
तो अब मैं सिंपली चेक करूंगा इसको। अगर मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज डाल के चेक करता हूँ कि मेरा ये a/2 b/2 c/2 वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है कि नहीं। पहले मैं +6 डालूंगा, यहाँ से -6 डालूंगा। ऑल्दो मैं इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी वो करूंगा नहीं। इसके बाद मैं इजी तरीका करूंगा। तो अगर +6 डाले पहले, 6/12 = 3/6, +6 मैंने डाला तो -6 + 3, और नीचे मेरे पास जो है -6। ठीक है, बिकॉज मैंने x की वैल्यू +6 डाली है, ध्यान रखिए। +6 माइनस अपना क्वेश्चन का है मेरे पास। तो ये हो गया मेरे पास -3/-3/6। तो आप बोर्ड से देखिए, ये मेरे पास हो गया 1/2 1/2 1/2। तो 6 मेरे पास ओके आंसर माना जाएगा। -6 करके देख लीजिए। -6/12 = 3/-6 ऑब्वियसली होगा, ये तो हमने सॉल्व किया था। अब ये पार्ट को सॉल्व कीजिए। -6 के की जगह, और ये क्वेश्चन का माइनस, +3, तो ये हो गया 9। ठीक है, और नीचे मेरे पास -6, तो मेरे पास 6। देखिए मेरे पास इक्वेट नहीं हो रहा, तो -6 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन फाइनली इसमें होगा ओनली +6। एंड आई होप आपने सही से किया होगा। 12th का मेरे पास सी आना चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। सिस्टम, एक सिस्टम दिया है 2x + 4y, मैं इसको -6 = 0 लिख रहा हूँ, और दूसरा है 4x + 8y -6 = 0। इसका बताना है कितने सॉल्यूशंस होंगे। 2/4, 4/8, और ये हो गया 1/1। ठीक है, दिस इज इक्वल एंड दिस इज नॉट इक्वल। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या है, मेरे पास हो गया नो सॉल्यूशन। ये पैरेलल लाइंस हो गई, इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा। मेरे हिसाब से 13th का मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी पार्ट, नो सॉल्यूशन। 13th का एक बार चेक कर लेते हैं क्या बुक वाला लिख रहा है। 13th का सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, ऑब्वियसली सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज पहले दो मैच हो रहे हैं, उसके बाद मैच नहीं हो रहे। चलिए 14। और कॉन्सेप्चुअली हम देखते हैं कितने क्वेश्चन इजी है, तो कॉन्सेप्चुअली चलेंगे। तो सिस्टम हैज, एक और सिस्टम दिया गया है 2x + 4y, मैंने -6 को पहले ही यहां डाला, और ये हो गया मेरे पास 4x + 8y, और मैंने जो -8 को इधर डाला। ठीक है, चलिए 14 में आप देखिए फिर से ये हो गया 2/4 = 4/8, तो इक्वल हो गए, बट इज नॉट इक्वल टू 6/8। माइनस माइनस मैंने इग्नोर किया और दिस वुड कैंसिल आउट। तो मेरे पास इसमें भी मेरे हिसाब से आएगा नो सॉल्यूशन, दैट मींस इनकंसिस्टेंट। 14th का सी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, 14th का सी नो सॉल्यूशन, लेकिन अब इसमें तरीका, दूसरा तरीका लिखा है इनकंसिस्टेंट। मैंने कहा था कंसिस्टेंट कब होता है, जब ओवरलैप हो या ऐसे हो, जब सॉल्यूशंस हो, चाहे इनफाइनाइटली मेनी हो या वन सॉल्यूशन हो। और ये मेरे पास इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन पैरेलल वाला केस आ गया। ठीक है, लिखने का तरीका क्वेश्चन सेम है ऑलमोस्ट, लिखने का तरीका अलग है। 15। अब ये 15th क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, ये जर्नल क्वेश्चन है। ax + by - c = 0, इक्वेशंस के नाम लिखे हैं। dx + ey - f = 0। अब ये आपको आइडेंटिफाई हो गई कि लीनियर इक्वेशन, आइडेंटिफाई हो गई लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट, graphs will be parallel if system has no solution. First is true, अगर सिस्टम का कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो ग्राफ्स तो पैरेलल ही होंगे। कोइंसिडेंट if system has finite number of solution, दूसरा तो फॉल्स हो गया। अगर सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तब हम बोलते हैं कोइंसाइड हो गया, बट ये लिख रहा है कोइंसिडेंट इफ सिस्टम हैज फाइनाइट सॉल्यूशंस, तो गलत हो गया दूसरा। तीसरा, इंटरसेक्टिंग सिस्टम हैज वन सॉल्यूशन, तो ठीक बात है, ट्रू। तो इसका मतलब अगर हम गौर से देखें, मेरे पास 1 and 3 is true, that means answer is C, 1 and 3 is true। Answer should be 15th का आंसर should be C, which is right। एक इसमें ये है कि यहाँ पे इसने क्या किया, इसने इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट लिख दिया, इसलिए फॉल्स हो गया। तो बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है। क्लास अच्छे से देखेंगे तो आपके पास कोई क्वेश्चन भी आउट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। सिस्टम हैज, एक और सिस्टम दिया गया है 3x
प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल 0 और 6x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल 0। देख के ही लग रहा है कि 3/x इज इक्वल 3/6 इज इक्वल 1/2 इज इक्वल 4/8। मैंने माइनस माइनस इग्नोर किया बिकॉज दीज वुड कैंसल आउट। तो ये मेरे पास सब बराबर है, तो मेरे पास ये हो गया कॉन्स्टेंट। मैं कहूंगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सेम लाइन है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो इसका मुझे होगा 16 का मेरे पास होना चाहिए डी। डी रिप्रेजेंट्स ओवरलैपिंग लाइन। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी रिप्रेजेंट्स ओवरलैपिंग लाइन। ठीक है, एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 17 जो कि काफी इजी है। 17 वैल्यू ऑफ k फॉर सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाली बात आ गई। पैरेलल लाइंस बनानी है मुझे। 3x माइनस ky माइनस 20 इज इक्वल 0 और ये मेरे पास हो गया 6x माइनस 10y प्लस 40 इज इक्वल 0। तो नो सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना है, इसको पढ़ लो। तो मैं 3/6 माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज इट विल कैंसिल आउट इज इक्वल टू k अपॉन 10 बट दे मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1/2। यही बात हो गई मेरी अगर मैं चाहता हूँ नो सॉल्यूशन हो। तो अब मैं देखूं यहाँ पे क्या होगा, फिर सॉल्व करेंगे। 30/6 इज इक्वल टू k मीन्स k इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास k इज इक्वल 5 निकल आएगा। 17 का आंसर मेरे पास C है। तो मुझे चेक भी कर सकता हूँ 3/6 इज इक्वल 5/10 विच इज नॉट इक्वल -1/2 20/40 यहाँ पे। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस रखा है जानबूझ के। ठीक है, बिकॉज इससे मुझे क्या है कि इज नॉट इक्वल टू -1/2। अगर इक्वल टू हो जाता तो फिर ओवरलैपिंग लाइंस हो जाती। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन फटाफट से हो गए। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। हम चलते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। मुझे क्या बताना है आपको, देखिए मेरी बात आप ध्यान से सुने, मेरा पॉइंट सुनिए पहले। एप्लीकेशंस वाले जो क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको दिए है एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन, वो सारे हो जाएंगे बाय यूजिंग ऑप्शंस। उसका क्या मतलब है, आप सिंपली जो क्वेश्चन मांग रहा है उसको टेस्ट कीजिए ऑन ऑप्शंस। तब आपको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप बाय यूजिंग ऑप्शन उसको आंसर कर सकते हैं विद अ डिस्क्लेमर। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप मैंने जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन दिए मैं सारे करवाऊंगा, आप इसमें टेंशन मत दीजिए, सब करवाऊंगा। 11 या 12 क्वेश्चन है वो। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप सिंपली बाय यूजिंग ऑप्शंस कर सकते हैं। ठीक है, आप सपोज क्वेश्चन फ्रैक्शन की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है, आप टेस्ट कीजिए कि जो क्वेश्चन बोल रहा है वो किस नंबर पे हो रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभार क्वेश्चन में आपको कंडीशंस ऐसी दी जाती है, ठीक है, कि आप जो है ऑप्शंस पे टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको डायरेक्टली आंसर जो है इन शेप ऑफ ऑप्शंस नहीं मांगा जाता। आपको जो क्वेश्चन है उसमें कुछ और डाला जाता है। ठीक है, यानी कंडीशन की सब कंडीशन डाली जाती है। तो ऑप्शन से वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो दिए हुए, वो आप करेंगे खुद। मैं जो आपको दिखाऊंगा इक्वेशन बना के सॉल्व करना। तो हो सकता है उन सब क्वेश्चंस का शॉर्टकट मेथड हो जो कि है, वो आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे, वो आप खुद निकालेंगे, वो आपने शायद देखा भी होगा। लेकिन मेरा जो यहाँ पे पर्पस रहेगा ये रहेगा कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसका आप शॉर्टकट नहीं कर सकते, जिसको आप बाय यूजिंग ऑप्शंस नहीं सॉल्व कर सकते, तो आप इक्वेशन बना के उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे, मैं इसलिए पहले ही बोल के रखता हूँ कि वो सारे क्वेश्चन बाय यूजिंग ऑप्शंस हो जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन बाय यूजिंग ऑप्शंस हो जाएंगे। तो अगर आपने बाय यूजिंग ऑप्शंस किए हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा पर्पस वो क्वेश्चंस लेने का ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि बाय यूजेज ऑफ इक्वेशंस वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हम जो पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन सिनेरियो में बाय यूजिंग ऑप्शंस हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं हुआ तो आपको में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इक्वेशन फ्रेम करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, पहले मैं ले आता हूं उन क्वेश्चंस को। मैंने ऑलरेडी कॉपी नहीं किए हैं तो मैं ले आता हूं उन्हें।
ये आ गए क्वेश्चन। चलिए, मैंने क्या कहा कि सारे क्वेश्चन बाय यूजिंग ऑप्शंस हो जाएंगे, लेकिन मैं बाय यूजिंग ऑप्शंस नहीं दिखा रहा, वो आप खुद करेंगे। बाय ऑप्शंस का क्या मतलब है? सपोज ये बोल रहा है मंथली इनकम और इसमें रेशियो, आप इनको टेस्ट करके सिंपली देख सकते हैं कि इसमें से किस में वो चीज हो रही है, और वैसे आसान भी होगा। लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाय फ्रेमिंग इक्वेशंस, ताकि आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, अब शॉर्टकट भी पता चले और आपको लॉन्ग कट भी पता चले, ताकि आप एग्जाम में कहीं अटके नहीं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल की शेप में आपको दिखाया हुआ था, जिन बच्चों को याद होगा, दिखाया हुआ है मैंने। मंथली इनकम्स आर इन रेशियो 4:5, एक्सपेंस आर रेशियो so and so. If each person says 50, find the monthly income. इसको हम ऐसे कर सकते हैं, let income be 4x 5x। ठीक है, मैंने पहले ही कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाय यूजिंग ऑप्शंस आप कर सकते हैं, वो आप खुद करेंगे कि आप ऑप्शंस पे टेस्ट कीजिए। सपोज पहला क्वेश्चन बताया बाय यूजिंग ऑप्शंस कैसे कर सकते हैं। मंथली इनकम्स आर इन रेशियो ऑफ 4:5, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सिंपल मतलब है, पहला इसका आंसर है, बहुत सिंपली, बिकॉज रेशियो मंथली इनकम जो है उसका रेशियो है 4:5। जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे सीधे पता चला कि यह तो हो ही नहीं सकते, बाकी 30, मतलब यही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं, बट मेरा एजेंडा भी कुछ और है, 4x और 5x। ठीक है, एक्सपेंसेस आर इन रेशियो 7 एंड 9, तो एक बंदा 7y खर्च करेगा, 9y खर्च करेगा, और दोनों की सेविंग होती है 50। ठीक है, तो इसने और मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई, बताइए कौन कौन सी। पहली बन गई 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 50, और दूसरी बन गई मेरे पास 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 50। अब इनको आप सॉल्व करेंगे, आप कहे तो हम सॉल्यूशन इसमें क्या कर सकते हैं, आगे कैसे करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको 5 से करेंगे तो ये हो गया 20x माइनस 35y इज इक्वल टू 250। इसको 4 से करेंगे तो ये हो गया 20x माइनस 36y इज इक्वल, 4 से करें तो 200। अब इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कीजिए ऊपर से नीचे, तो y इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये और ये निकल जाएगा, माइनस 35 माइनस माइनस 36, 36 प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल 50। y 50 हो गया तो आप आपका आंसर, ये मैट्रिक्स पूरा कर लीजिए। जब y 50 हो गया तो ये मेरे पास हो गया 9 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 450। ये 450 हो गया तो ये मेरे पास हो गया 500। y मेरे पास जब 50 हो गया, सॉरी ये मेरे पास, हाँ मेरे पास 500 हो गया। जब y 50 हो गया ये मेरे पास हो गया 350। y 50 जब हो गया, और ये मेरे पास हो गया 400। अब टेस्ट कीजिए क्या क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की हम टेस्टिंग कर सकते हैं कैसे। मंथली इनकम रेशियो 4:5, हाँ जी है। एक्सपेंसेस 7 into 9, हाँ जी है। 5 7 35 9 45, और माइनस करेंगे तो 50-50 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मेरा आंसर जो मैं पहले निकाला वही मेरा 400 500 आ गया। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है अगर आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे तो। Question number 2, find a fraction which is equal to 1/2 when both numerator and denominator are increased by 2 is equal to 3/4 when both are increased by 12। ठीक है, मतलब क्या है, let the fraction be x upon y। ठीक है, let the fraction be x upon y। पहली कंडीशन क्या है, अगर मैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंक्रीज करता हूं 2 से, फ्रैक्शन बन जाता है 1/2, विच मीन्स इफ आई डू दिस, अगर मैं दोनों को 2 से बढ़ाता हूं, मेरा फ्रैक्शन जो है वो बन जाता है, क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसमें एक इक्वेशन क्या आएगी, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y प्लस 2, ये आ जाएगी। और 2x 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y प्लस 2। फिर जैसे हम इसको सॉल्व करें, 2x माइनस y इज इक्वल, ये हो गया -2। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन इसमें बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इज इक्वल टू 3/4 एंड बोथ इंक्रीज बाय 12। अगर मैं 12 से बढ़ाऊं दोनों को, ये 12 से बढ़ा दिया, तो इक्वेशन मेरी बन जाती है एज पर क्वेश्चन 3/4।
ठीक है, ये लिखिए यहाँ पे 3/4 लिख दिया 3/4। अब आप सिंपली क्या कीजिए, इस पे कोई इक्वेशन बन जाएगी 4x, यहाँ लिख देता हूँ 4x + 48 = 3y + 36, और मैं लिख सकता हूँ 4x - 3y = -12। ठीक है, बन गई कोई इक्वेशन। तो अब आप इसको और इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 2x - y = -2 एंड 4x - 3y = -12। सॉल्व करने का तरीका सबसे इजी क्या है कि इसको डबल करेंगे और इक्वेशन करेंगे सॉल्व। आई होप यहाँ से आप टेक केयर कर पाएंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका x आ जाएगा मेरे पास 3 और y आ जाएगा 8। ठीक है, इसको और इसको सॉल्व कर, जो कि आपको आएगा, इसको डबल करना है फिर सबट्रैक्टिंग करनी है। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें 3/8। यहाँ से आया, पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप टेक केयर इक्वेशंस का कर पाएंगे। 3/8 अब चेक कैसे करेंगे? 3/8 को 2 और 2 जोड़ लीजिए, 3/8 को 2 और 2 जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 5/10 = 1/2। और इसी 3/8 को 12 और 12 जोड़ लीजिए, हो गया 15, और ये हो गया 20 = 3/4। मेरा चेक भी हो गया कि आंसर मेरा ठीक है। ठीक है, फाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एज के, नंबर्स के। क्वेश्चन नंबर 3, एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन्स। ठीक है, ये पर्सन हो गया और ये 2 सन्स हो गए। तो आपको पता है सबसे इजी क्या है, लेट दिस एज बी x एंड लेट दिस एज बी y। ठीक है, मेरे पास पहली इक्वेशन क्या हो गई, 2y = x, क्योंकि क्या लिख रहा है, the age of person is twice the sum of age of his 2 sons। दो बेटों की एज में, दो बेटों की एज y रखी है, तो अगर मैं x सॉरी y को मल्टीप्लाई करूंगा 2, तो मैं फादर की एज तक या पेरेंट की एज तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 5 years ago his age was thrice। 5 साल पहले इसकी एज, 5 साल पहले क्या होगी, x - y। इसकी एज 5 साल पहले क्या होगी, y -10। अब यहाँ पे क्यों 10 लिखा मैंने, बिकॉज बात हो रही है 2 सन्स की, तो एक की भी 5 घटा, दूसरे की 5 घटाने, बस ये यहाँ पे पॉइंट था, 2 सन्स। ठीक है, तो अब इक्वेशन दूसरी बनाई, दूसरी इक्वेशन पास क्या बनेगी, थ्राइस, 3 गुना, तो इसका मतलब 3 गुना y - 10 = x - 5, which means 3y - 30 = x - 5। अब मैं सिंपली x को 2y लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो 2y आ जाएगा, तो 3y, ये 2y फिर इधर जाएगा, -2y = 30 - 5 और y = 25। मैट्रिक्स को पूरा कीजिए, ये 25, ये 50, ये 45 और ये 15। देखिए सारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, जो कि 50 साल की हो गई। ठीक है, 50 साल की होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या कह रहा है, ये हो गया, a number between 10 and 100। वो ध्यान से देखिए, नंबर बिटवीन 10 and 100 is 5 times sum of digits। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप उसको ऑप्शन से सिंपली कर सकते हैं, बट मेरा एजेंडा अभी कुछ और है। 10 and 100 is 5 times sum of its digits if 9 be added to it, digits are reversed। आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि अगर मैं 45 लूं, 4 और 5 9 होते हैं, 9 into 5 जो है 45 होते हैं, और अगर मैं 9 ऐड करूं तो 54 होते हैं, डिजिट्स रिवर्स हो गए, बात खत्म। 50 44 45 इसका आंसर है, तो ये अंडरस्टूड है। लेकिन इक्वेशन के थ्रू कैसे करेंगे, ठीक है, बाय ऑप्शंस मेरे पास 50 45 ही आंसर बनता है इसका। ये बन नहीं सकता, ये भी बन नहीं सकता, ये या ये है, इसको ऐड करूंगा तो ये 63 हो जाएगा, तो रिवर्स तो हुआ नहीं, इसको ऐड करूंगा तो रिवर्स हो जाएगा, बट करेंगे कैसे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट्स और टेंस होगा। लेट दिस बी x एंड दिस बी y। ठीक है, तो नंबर मेरे पास किसके इक्वल होता है, 31 किसके इक्वल होता है, 3 into 10 plus 1। इसी को तो हम कहते हैं टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस, ये पता है आपको। 63 इक्वल टू होता है 6 into 10 plus 3। तो अगर मैंने लेट किया एट यूनिट्स प्लेस x और टेंस प्लेस y, तो मेरे पास जो नंबर बनेगा बनेगा 10y plus x। ये नंबर हो गया, मेरे पास नंबर हो गया 10y plus x।
अब क्वेश्चन कह रहा है जो नंबर है 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स। पहली इक्वेशन बन गई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया मेरे पास 4x इज इक्वल 5y। पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरा पार्ट देखिए, इफ 9 इज एडेड डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर मैं 9 ऐड करता हूं नंबर को, ये नंबर है मेरे पास, इस नंबर को मैं अगर 9 ऐड करता हूं, 10x प्लस वाई, 10y प्लस x नंबर है, इसको मैंने 9 जोड़े एज पर क्वेश्चन, तो ये नंबर ही डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। अगर डिजिट रिवर्स हो गए तो ये y इधर जाएगा, x इधर आएगा, नया नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया 9y, ये हो गया माइनस 9x। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल माइनस 9। ठीक है, ठीक है, चलिए 9 को कॉमन ले लीजिए, थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। इस 1 को यहाँ फिर 1 बचेगा, जब 9 को कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा, तो एक स्टेप लिखाई देता हूँ, y माइनस एक्स इज इक्वल 9 इंटू माइनस 1, ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, 1 इज इक्वल एक्स माइनस वाई और 5y इज इक्वल 4x, जिसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, y इज इक्वल 4। सॉल्व करके दिखाना है तो भी दिखा देते हैं, वैसे अब आप यहां से कॉम्पिटेंट है, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, बहुत ही आसान है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन इक्वेट करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इज इक्वल 4x माइनस 4y, 4 यहीं पे रहेगा, 4x की जगह 5y डालिए, तो y इज इक्वल 4, तो y इज इक्वल 4 और ये x इज इक्वल ऑलरेडी 5। ठीक है, कि मुझे पता है कि दोनों का सम जो है कोई इक्वेशन में डाल के मैं डाल सकता हूँ, जितनी इक्वेशन है किसी में भी डाल के मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। 4 और ये 5 हो गया, तो मेरा नंबर हो गया 45। देखिए, अब अगर आप चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिए, चेक 45 नंबर है, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और 9 इंटू 5 45। अब अगर 9 ऐड करता हूं इसमें तो ये हो गया मेरे पास 54, डिजिट्स रिवर्स हो गए। क्वेश्चन यही तो बोल रहा था। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। The wage, question number 5, the wage of 8 men and 6 boys amount to 33। तो सिंपली लिख सकते हैं हम 8 men plus 6 boys is equal 33, यही क्वेश्चन है। दूसरा, if 4 men earn इतना more than 5 boys, इसका मतलब 4 men जो है उनकी अर्निंग कितनी है, 5 boys प्लस 4.5 रुपए। ठीक है, यही मेरे पास है। तो अब ये बोल रहे हैं कि आप क्या निकालो, वेज निकालो। तो इसके बाद अपने इक्वेशंस को सिंपली सॉल्व ही करना है, कुछ बचा तो नहीं इस क्वेश्चन में, अपने इक्वेशंस को सॉल्व ही करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, आपको पता है 8m यहाँ पे आ रहा है, तो डबलिंग कर सकते हैं इसको, 8m इज इक्वल टू 10b प्लस 9। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। सॉल्व करके इसको सॉल्व करके हो जाएगा। आप चाहते तो हम कर सकते हैं, इस 6b को इधर ले जाइए। ठीक है, 8m इज इक्वल टू दिस, 8m इज इक्वल टू दिस, तो नटशेल में 33 माइनस 6b। अब जैसे मर्जी सॉल्व करो, सॉल्व करने के तरीके हैं, इज इक्वल 10b प्लस 9। ठीक है, 33 माइनस 9 हो गई मेरे पास 24 और ये हो गया 16b। इन शॉर्ट b इज इक्वल 24 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1.5। अब कहीं पे 1.5 पुट कीजिए, कहीं पे भी जहां आप कंफर्टेबल है। जब 1.5 पुट करेंगे तो आपके इसी में 1.5 पुट कीजिए, 8m इज इक्वल 33 माइनस 6b, 6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 9, तो 8m इज इक्वल 24, m इज इक्वल 3। मेरे पास आंसर आया 1.5 और 3, मतलब मैन की 3 है और बॉय की है 1.5। इसका आंसर है 3 और 1.5। ठीक है,
तो ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन जो से पहले किया, ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है इसको दिखाने की जरूरत है, मैं फटाफट से इक्वेशन लिख देता हूं, आप सॉल्व कर लेना। A number consists of 2 digit is 4 times, वही चीज है, 27 is added। तो पहले इक्वेशन बन जाएगी, यूनिट्स और टेंस की बात करूं, ये x और y है, ठीक है। तो अगर मैं नंबर निकालूं तो उनके लिए 10y plus x which is equal to 4 times y plus x। तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी मेरी इक्वेशन 1, इसको सिंपलीफाई करके इक्वेशन 1 बन जाएगी। यहां से मुझे आंसर निकलेगा, उसको सिंपलीफाई करेंगे 2y is equal to x। आई होप कि यहां से आप यहां तक पहुंच पाएंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके आप यहां से यहां तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद क्या क्या 27 इज एडेड, नंबर आर रिवर्स। अगर 27 ऐड करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। तो अगर मैं ओरिजिनल नंबर यानी 10y plus x, ठीक है, इसको 27 ऐड करूं तो मेरा नया नंबर क्या बनेगा, नंबर रिवर्स हो जाएंगे 10x plus y। तो इससे मुझे इक्वेशन जो बनेगी आप इसको कर पाएंगे, आई होप 3 is equal to x minus y, ये इससे बनेगी। फिर इसको और इसको सॉल्व कीजिए तो यहां से आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो नंबर आप यहाँ पे लिख लेना, x की जगह x, y की जगह y, तो नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, देखिए x कॉमन, तो आप सिंपली इन दोनों को माइनस करके वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आप इसका टेक केयर यहाँ से करेंगे, बिकॉज जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, of two numbers 1/5 of greater is equal to 1/3 of smaller and their sum is 16। let x be greater number and y be smaller number। तो पहली कंडीशन क्या है, x plus y is equal to 16, ये वही कंडीशन 1 पहली इक्वेशन। कंडीशन 2 क्या मेरे पास है, 1/5 of greater, 1/5 of greater is equal to 1/3 of smaller, यही कह रहा है। तो 3x is equal to 5y, ठीक, 3x is equal 5y, इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसको कैसे इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया 3x plus 3y is equal to 48, ठीक बोल रहा हूं। अब 3x is equal to 5y तो लिखा है, इसको पुट कीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हो गया 5y plus 3y, 5y कहां से आया, इधर से, is equal to 48, ये हो गया 8y is equal to 48 और y is equal 8 6 40, y is equal to 6। जब y 6 हो गया तो x की वैल्यू निकल आएगी, y मेरे पास 6 हो गया, तो x मेरे पास हो गया 10 सीधे। अब देखिए, अब चेक अप कर सकते हैं इस केस में, लेट अस चेक क्या चेक करेंगे, 6 और 10, ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर, सम इज 16, 1/5 of this is 2 and 1/3 of this is 2 which is equal। मेरे पास आंसर हो गया इसका सिंपली, बड़ा नंबर 10, बड़ा नंबर 6 है। तो ठीक है, 6 और 10, ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो लास्ट के क्वेश्चन है उनकी तरफ देखते हैं, इस साइड से कॉपी किए थे, ये देखिए। y is older than x, y is older than x by 7 years। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन बनाए हम, तो y बराबर होगा x plus 7, सिंपल इक्वेशन बनानी है। दूसरा,
15 years back x's age was 3/4 of y's age. 15 years back x तो इतना होगा और y जो है इतना होगा 15 years back. लेकिन कह रहा है जो ये x है ये y का 3/4 था. मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/4 इसकी एज 15 साल पहले की बात है इज इक्वल टू x माइनस 15. तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3y माइनस 45 इज इक्वल टू 4x माइनस 60. ठीक है, तो मेरे पास बन गई है दो इक्वेशन, पहली ये दूसरी ये. इनको सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं करना. इनको जब सॉल्व करेंगे आप तो x इज इक्वल 36 निकल आएगा. सॉल्यूशन में आप पे छोड़ देता हूँ बिकॉज इक्वेशन बन गई, अब आपको सॉल्व करना है, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें. तो आपके पास जो सबसे बेस्ट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा क्या करेंगे, ये जो x प्लस 7 है इसको सिंपली इधर पुट कीजिए इधर और फिर इक्वेशन को सिंपली x के लिए सॉल्व कर लीजिए. आपका x निकल जाएगा 36 और y तो फिर खुद निकलेगा ही 43. 36 और 43 आप चेक कीजिए 7 डिफरेंस है, ये x हो गया ये y हो गया. y इज ओल्डर तो y ये हो गया ये x हो गया. y ओल्डर है मेरे पास. अब क्या कह रहा है 15 इयर्स बैक, तो इसको 15 इयर्स बैक करेंगे तो निकल जाएगा 21 और ये 15 इयर्स बैक निकला 28. कह रहा है कि 3/4 है x की एज 3/4 है. देखिए 28 3/4 21 तो ये भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 आप 1 मिनट रहने दीजिए, इसको मैं लास्ट में दिखाता हूँ. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए एक बार. Two numbers are such that twice the greater number exceeds twice the smaller number by 18. Okay. Twice the greater number exceeds twice the smaller number by this. ठीक है, क्या कह रहा है, मैं प्रिज्यूम करूंगा कि x जो है y से बड़ा है बिकॉज़ a greater x smaller है. अब कह रहा है twice the greater number means twice the greater number exceeds बड़ा है किससे, twice the smaller number by 18. थ्रू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो निकलेगा x इज इक्वल टू y प्लस 9. हो गया पहला. दूसरा 1/3 ऑफ स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ ग्रेटर और 21. 1/5 ऑफ ग्रेटर एंड दूसरा क्या बोल रहा था 1/5 और 1/3 ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू 21. तो ये हो गया 3x, ये हो गया प्लस 5y, नीचे हो गया 15 इज इक्वल 21. 15 इंटू 21 कर लीजिए, ये हो गया 105 और ये हो गया 21, ये हो गया 315, ये हो गया 315. ठीक है, अब आप सिंपली क्या कीजिए इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए. ठीक है, सिंपलेस्ट वे में. और वो कैसे होगा सिंपलेस्ट वे में, आप सिंपली इसको ट्रिपलिंग करेंगे तो 3x 3y 27 हो जाएगा. फिर माइनस प्लस करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा, जो बड़ा नंबर है 45 और छोटा नंबर है 36. सिंपली बाय सॉल्विंग द इक्वेशन उसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये आंसर. ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन ही सॉल्व करनी है. चेक भी कर सकते हैं. चेक कैसे कर सकते हैं, चेक ऐसे आप कर सकते हैं कि अगर आप 45 का डबल ले तो 90 हो गया, 36 का डबल ले तो 72 हो गया, डिफरेंस 18. पहला टेस्ट पास. दूसरा टेस्ट क्या है कि बड़े नंबर का 1/5 9, छोटे नंबर 36 का 1/3 12. देखिए 21 होते हैं तो 21 होते हैं. ठीक है, डिमांड सप्लाई वाला क्वेश्चन करते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सर्टेन कमोडिटी इज सो एंड सो. पहली इक्वेशन क्या है 4q प्लस 7p इज इक्वल टू 17. इक्वेशन है 4q प्लस 7p इज इक्वल 17. दूसरी इक्वेशन क्या है p इज इक्वल q बाई 3 प्लस 7/4. तो पहली है डिमांड इक्वेशन, दूसरी है सप्लाई इक्वेशन. ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी का मतलब p और q निकालो. इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी क्या होता है, जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट करे. बेसिकली इक्वेशंस का p एंड q निकालो, सिंपल कहने की बात है. तो ये हो गया 4q
प्लस 21 और नीचे आएगा 12, तो इधर जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया मेरे पास जो बेसिकली हो गया 4q माइनस 12p इज इक्वल टू माइनस 21। देखिए कैसे, ये माइनस 21 4q माइनस 12p, ठीक है। तो ये आ गया 4q माइनस 12p इज इक्वल टू माइनस 21। मैं सिंपली इक्वेशंस पुट की, इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये निकल जाएगा 7 माइनस माइनस 12 19p, 17 माइनस माइनस 21 38, सो p इज इक्वल टू 2। मेरे पास ये इसका आंसर होगा। अब p की वैल्यू डाल के क्यों निकालिए, बिकॉज p इज इक्वल टू इसी में आ रहा है। अब q आपने निकालना है तो कहीं पे क्यों निकालेंगे, p की वैल्यू डाल के, जहां मर्जी आप निकालना चाहे, किस इक्वेशन में निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में निकालेंगे। 4q प्लस 7p, 4q प्लस 7 इंटू p हो गया 14 इज इक्वल टू 17, 4q इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, डन डन, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो मेरे साथ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप अटेंशन रखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन भी अच्छा है तो देखेंगे। अभी बात हो रही है 2 से बढ़ के अभी 3 डिजिट पे आ गया। सम ऑफ डिजिट्स इन 3 डिजिट नंबर इज 12। सबसे पहले समझ लीजिए कि मेरे पास 3 डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब एक यूनिट्स होगा, एक इधर लिखता हूं, एक यूनिट्स प्लेस होगा, एक टेंस प्लेस होगा, एक हंड्रेड्स प्लेस होगा। लेट इट बी सिंपली x y z, जो हमेशा करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या क्वेश्चन बोल रहा है, केस 1 या कंडीशन 1 कि सम ऑफ डिजिट्स इज 12, तो इसका मतलब x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 12। ठीक बोल रहा हूं? फिर इफ डिजिट्स, एक सेकंड यहां से मैं रब कर देता हूं। चलिए इसको इधर खींच लीजिए। अब ये नंबर क्या बनेगा मेरा, अगर मुझे नंबर बनाना है तो आपको पता कैसे बनाते हैं, 100z प्लस 10y प्लस x। ठीक है यहां तक, तो पहला केस ये हो गया। अब ये कह रहा है कंडीशन नंबर 2, इफ डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर मैं डिजिट्स को उल्टा करता हूँ, रिवर्स करता हूँ, सपोज मैं इनको रिवर्स करता हूँ, तो मेरे पास आ गया y इधर z इधर x, हो गया रिवर्स। तो मेरा नंबर क्या बनेगा, अगर मैं नंबर बनाने की कोशिश करूं, तो नंबर मेरा बनेगा अब 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, आई होप आप मेरे साथ इस चीज पे है। ठीक है, ये कब होगा, इफ डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज बाय 495। जो पुराना नंबर है, मतलब ये नंबर पुराना नंबर, ये बढ़ जाएगा 495 से। तो मेरे पास दूसरा केस क्या होगा, मैं अभी लिख देता हूं यहाँ पे, 100 सिंपलीफाई बाद में करते हैं, 100z प्लस 10y प्लस x, ये बढ़ जाएगा बेसिकली मेरे पास 495 से। ठीक है, और ये बन जाएगा ये नंबर 100x 10y और z। आई होप आप इस चीज को समझिए, सिंपलीफाई हम बाद में करेंगे, सिंपलीफाई भी हो जाएगा। अब केस 3 है, बट बाय रिवर्सिंग ओनली टेंस एंड यूनिट्स डिजिट, अगर मैं खाली इन दो को रिवर्स करूं तो फिर नंबर 36 से बढ़ जाता है। इसका मतलब z मेरे पास इंटैक्ट रहेगा, मैं जस्ट इन दोनों को पोजीशन रिवर्स कर रहा हूं। तो नंबर क्या बनेगा मेरा, 100z प्लस 10x प्लस y। अब कंडीशन क्या हो गई तीसरी, कंडीशन मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल नंबर को 36 ही जोड़ू तो ये कंडीशन आ जाती है, तब 36 की बात हो रही है। तो आपके नंबर क्या बनता है, 100z प्लस 10x प्लस y। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन से मुझे पता चला। अब मैं क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मैं बाकी मेरे पास जो है इससे काम करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास 3 केसेस बन गए, मैं इनको सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा। कायदे से ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, बट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे पास पहली कंडीशन आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12, यहां से सिंपली। दूसरी को सिंपलीफाई करके देखते हैं कैसे होगा। सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए, ये मेरे पास 99z हो जाएगा, 99z, ये मेरे पास 99x हो जाएगा,
10y कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास 99z माइनस 99x इज इक्वल टू माइनस 495। मैं ठीक बोल रहा हूँ? जो मेरे साथ फॉलो करे उनको समझ आएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। z को इस साइड किया, 10y निकल गया, 100x को इस साइड किया, 400 को इस साइड किया, मेरे पास निकलेगा फाइनली z माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5। z माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। उसी इक्वेशन आ गई। अब इसमें देखिए ये और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो 10y माइनस y 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 36। ये आ जाएगा पास y माइनस x इज इक्वल टू 4। चलिए तो बस अब ये भी एलिमेंट हो गया। अब सिंपली आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में x y z की वैल्यू निकालनी है, आप नंबर पे पहुंच जाएंगे। ये बटे 3 इक्वेशन है, कैसे करेंगे इसको टैकल, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे इसको टैकल। हमारे पास 3 इक्वेशंस है ना, तो कोई दिक्कत घबराने की बात तो है नहीं, हमें पता है तरीका क्या है। वही हम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप पहली 2 इक्वेशंस में देखिए, इधर आप देखिए ध्यान से। अगर मैं सिंपली इनको एड अप करूं, सिंपली इनको ऐड करूं, क्या आएगा मेरे पास, इसको एड अप कर रहा हूं मैं, इनको नाम दूंगा a और b। मैं और b को ऐड करूं तो क्या आएगा, x और x निकल जाएगा, मेरे पास आएगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। यही आएगा, यही आएगा, डन। अब अगर मैं a और c को एड अप करूं, a और c को, तो क्या होगा, x x फिर से निकल जाएगा, तो मेरे पास आएगा 2y, y 2 बार आ गया, प्लस z, मेरे पास शायद वहां पे -4 है, यहाँ पे माइनस, एक सेकेंड, हाँ ये माइनस मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, 36 इस साइड आएगा तो माइनस और ये माइनस, ठीक है। मुझे ऐसे पता चला कि इसे माइनस होना चाहिए, बिकॉज ये माइनस में, ठीक है। तो दिस इज -4। चलिए तो अब ये क्या आएगा मेरे पास, मैंने इक्वेशंस को ध्यान रखिए, इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड कर रहा हूँ, पहले मैंने ऐड किया, मैं उसको नाम लिखता हूँ किस चीज को ऐड किया ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। मैंने पहले ऐड किया a और I added up a and b और ये रिजल्ट है a और c का। तो a और c में x x निकल गया, y y 2y हो गया, z एज इट इज है 12 प्लस -4 इज इक्वल 8, ठीक है। अब अगर इनको ध्यान रखें तो ये मेरे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 है, जो कि आप पहले दिन से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, इसको डबल कीजिए पहले वाले को, 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, सॉरी डबल करना है 14, तो ये हो गया 3z इज इक्वल टू 6, अगर माइनस करेंगे तो z इज इक्वल टू 2। जब z इज इक्वल टू 2 हो गया तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, z इज इक्वल टू 2 माइनस x इज इक्वल टू -5, सो x इज इक्वल टू 7। अब y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y minus 7 is equal to -4, y is equal to 7 minus 4, y is equal to 3। आपका नंबर क्या था याद रखिए, x, y और z, तो 7, ये 2 और ये हो गया 3, तो आपका जो रिजल्टेंट नंबर है वो आ जाएगा 237। अब एक बार टेस्टिंग कीजिए और वाइंड अप करते हैं। 237 में अगर आप देखें 2 + 3 + 7 इज इक्वल 12, पहला टेस्ट पास। दूसरा टेस्ट अगर मैं इनको रिवर्स करता हूँ, 732 माइनस 237 कितने होते हैं, ये 5, ये 9 और ये 4, 495। यही लिखा था दूसरे केस में कि 495 से बढ़ेगा अगर मैं नंबर को रिवर्स करता हूँ। और अगर मैं खाली इन दो को रिवर्स करता हूँ, 36 से बढ़ेगा 273, इसमें 237 माइनस कीजिए, ये 6, ये 6, मेरे पास ये टेस्ट पास, मेरे पास आंसर ये, ठीक है, डन। अब पॉइंट क्या है कि आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये जो सारा क्वेश्चंस आपने दिखा है तो सारे मेरे पास ऑप्शन से सॉल्व हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर ऑप्शन से सॉल्व हो रहे हैं तो बढ़िया, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ऑप्शन से सॉल्व नहीं होते। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे बाय अप्लाइंग द इक्वेशन टू वेरिएबल्स हम कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर ऑप्शन से हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, फिर कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शंस को टेस्ट करके आंसर निकाल लीजिए। और मजे की बात यह है कि 11 में से जो 10 क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज के, वो 10 के 10 बाय यूजिंग ऑप्शंस हो जाएंगे।
बस 11वां नहीं होगा जो डिमांड वाला है, उसमें फिर पुट करने पड़ेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत टाइम डिवोट किया पहले 4 चैप्टर्स पे, अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो मेरा प्लान है पढ़ाने का वो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए सी यू नेक्स्ट क्लास। अच्छे से देखिए इसको, एंड आई होप कि आपको डाउट नहीं बचा होगा।